नर्मदे नर्मदे हर। महाराज जी, ये जो मन है ना, मन मेरा तो ऐसे लग रहा है कि भाई अपन कुछ करें, अपन कुछ करें। अब जब बैठा बैठा ऐसा काफ़ी देर होगी बैठे हुए, तो ऐसा लग रहा है चलो यार मैया का वो चल रहा है पानी, तो चलो नहा के आ जाते हैं, वरना भाई चलो यार नहाने तो कुछ खा ही लेते हैं। अब ये क्या है, ये मन की इच्छा है या ये क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा। देखिए, मन दो जगह, एक ही मन है, दो जगह काम करता है, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी। अंतर्मुखी मतलब जो आपने संचित किया है 5 इंद्रियों द्वारा, शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श, 5 इंद्रियों द्वारा हम जानकारी इकट्ठा करते हैं। मन या तो अंतर्मुखी काम करेगा, बहिर्मुखी उसे नहीं मिलेगा तो अंतर्मुखी। ज़्यादा वो बहिर्मुखी रहता है। ज़्यादा क्यों रहता है? क्योंकि आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं बाहर से, मन आपको इंगित करता है। मन नहीं भटकता, आपकी अनंत इच्छाएं हैं, मतलब आपको अपनी इच्छाओं के बारे में खुद नहीं पता। आपको अपनी इच्छा के बारे में खुद नहीं पता है, तो जैसी इच्छाएं होती है मन वो इंगित करने लगता है। क्या आपको देना है, क्या दो तो दो, नहीं दो तो कोई बात नहीं। हाँ, जैसे आपको प्यास लगी तो मन तुरंत इंगित किया आपको प्यास लगी, तो आप क्या करते हो, कुछ देर रोक लेते हो। लेकिन रोकने का एक दायरा होता है। वो जैसे जैसे लेट होता है वैसे वैसे मन उस पर और इंगित करता है। चित्त आपका वहीं लग जाता है। जब होता है कि अब बिना पानी का नहीं रह पाऊंगा, आप सब काम छोड़ के पानी पीने चले जाते हो। तो मन आपकी ज़रूरतों को बताता है। अब आपको क्या करना है वो देख लीजिए। मन का जब तक आपको चाहिए तब तक काम करेगा, जब तक आपको चाहिए मन रहेगा। मन है भी और नहीं भी है, बाएं तरफ हृदय में बोला गया है। ठीक है, जैसे अगरबत्ती में धुआं जला तो धुआं, नहीं जला तो कुछ नहीं। उसमें से आप उसको तोड़िए, कुछ करिए, धुआं निकलेगा? धुआं नहीं निकलेगा। जब जलेगा तो धुआं निकलेगा। पंखा चला तो हवा फेंकेगा, नहीं अगर चला तो नहीं फेंकेगा, नहीं फेंकेगा। मन चाहिए में काम करता है। मन का काम है आपको इंगित करना, आपको क्या चाहिए। अगर कुछ नहीं चाहिए तो मन का पता नहीं। जैसे मोबाइल में एरो, कंप्यूटर में एरो, आप देखो फर्स्ट पे आओ, एरो कहाँ गया पता है? पता नहीं पता। और जैसे क्लिक करते हो आ जाता है। कहाँ से आता है? एरो का कोई जगह है? वो कहीं तो रहता होगा। नहीं, उसका जगह बताओ। आप इतने दिन से मोबाइल चला रहे हो, कंप्यूटर चला रहे हो, आप बताओ एरो का जगह बताओ। पता नहीं जगह, वो क्लिक करते ही आ जाता है। कहाँ से आता है पता नहीं, ये नहीं पता। और फर्स्ट से कहाँ, फर्स्ट पे आए कहाँ गया पता नहीं। क्योंकि फर्स्ट पे आए तो मतलब आप कुछ नहीं चाहिए में आ गए, तो एरो खत्म गया। और जैसे ही क्लिक किए एरो कहाँ से आता है पता नहीं। अच्छा, एरो नहीं चले तो कंप्यूटर मोबाइल हैंग हो जाए, खराब हो जाएगा, काम नहीं करेगा। हाँ। अब लोग कहते हैं मन को रोको, अगर मन रुक जाए तो ब्रेन हैमेज हो जाए। मन तो आपके लिए काम करता है, एरो तो आपके लिए काम करता है ना। मोबाइल में, कंप्यूटर में एरो आपका सहायता करता है ना। जहाँ जहाँ ले जाते हो, जो फाइल खोलते हो खोल देता है। तो देखते तो आप हो ना, एरो थोड़ी नहीं देखता है। तो वैसे उपयोग तो आप कर रहे हो। मन का काम है इंगित करना। अब आपके जीवन में क्या जरूरत है वो काम करो, वो उसे दो। तो महाराज जी, उस जरूरत का कैसे पता चलेगा आदमी को? पता चलता है ना, आपको प्यास लगी तो आप ही को पता चला ना। आप ही को पता करना है। पता भूख लगेगी, यहाँ सब बैठे हैं। अगर भूख लगी तो सबसे पहले किसे पता चलेगा? मेरे को, आपको, जिसको भी लग लगेगी वो उसी को। मुझे लगेगी तो मुझे, इनको लगेगी तो इन्हें। अभी बाथरूम अगर किसी को लग जाए तो जिससे लगेगी उसे पता चलेगा ना। दूसरा कोई कैसे बताएगा तुम्हें बाथरूम लगी या नहीं लगी? ये अपने को ही पता चलता है। तो जीवन में पक्का करिए कि सच में मुझे क्या चाहिए। अभी तो यही भ्रांतियां हैं कि सच में मुझे क्या चाहिए पता नहीं। कभी हम परमात्मा के लिए निकल जाते हैं। अब अच्छा बताइए, परमात्मा अगर इस स्थिति में मिल जाए तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? कुछ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए तो परमात्मा क्या करोगे लेके? तो परमात्मा चाहिए, कुछ चाहिए, कुछ के लिए परमात्मा चाहिए। बिल्कुल भाई, कुछ चाहिए तो परमात्मा चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए तो फिर परमात्मा खड़ा भी हो जाए तो क्या करोगे? बिल्कुल सही है। तो हम परमात्मा नहीं ढूंढ रहे हैं, कुछ के लिए परमात्मा ढूंढ रहे हैं। क्या कुछ के लिए परमात्मा ढूंढ रहे हैं, कुछ चाहिए के लिए परमात्मा चाहिए। और जब तक कुछ चाहिए तब तक वो नहीं है। जी सही है। वो मुझ में है, मैं कहीं और हूँ, बस। क्या वो मुझ में और मैं कहीं और हूँ। सही है, समझ रहे हैं? और मैं बाहर खोज रहा हूँ।
बस अपने आप को उम्मीद से मुक्त करा लो, क्योंकि वो उससे मैं हूँ तो मुझ में जरूर है। जैसे बच्चों के अंदर माँ बाप के गुण पाए जाते हैं, जी। पाए जाते हैं, जी। तो वैसे ही वो मुझ में है, क्योंकि मैं उससे हूँ और मैं कहीं और लग गया हूँ। बस यही भटकाव है। बस अपने आप कहीं से अपने आप को छुड़ा लो। हम कुछ में कुछ ढूंढ रहे हैं, इसीलिए फंस गए। कुछ का उपयोग करके इस कुछ से निकल जाओ, फिर उसका पता चल जाएगा। आप समझ रहे हैं? हम उसे दायरे में खोज रहे हैं, अनंत को दायरे में खोज रहे हैं, क्योंकि आप मेरा में हो तो दायरा है। जी। क्या है? दायरा। दायरे में वो नहीं है। वो दायरे में है। मेरा में नश्वर है, नश्वर में वो कैसे हो सकता है? तो मन का काम है आपको इंगित करना, आपको क्या देना उचित है, क्या अनुचित हो, आप देख लो। समझ रहे हो? मन का काम है बताना। मन आपसे है, मन को रोकने की जरूरत नहीं है, आपको सही जगह लगने की जरूरत है। आपको भटक हम रहे हैं, दोष मन का देते हैं। अब मोबाइल में, कंप्यूटर में आप और कुछ देख रहे हो जो आपके लिए उपयोगी नहीं, तो इसमें एरो का दोष है। एरो तो आपकी मदद किया। आप चाहे अच्छा दृश्य देखो चाहे बुरा देखो, एरो थोड़ी मना करेगा, वो तो आपकी सहायता करता है। वैसे मन आपकी सहायता करता है। अब आप उसका गलत उपयोग करो चाहे सदुपयोग करो, आपके ऊपर है, उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। मन तो सिस्टम की व्यवस्था है, जैसे मोबाइल और कंप्यूटर में सिस्टम की व्यवस्था है एरो। एरो नहीं कहेगा आप ये फाइल खोलो, ये फाइल खोलो। उससे क्या मतलब? जहां जाओगे खोल देगा, क्लिक किए खोल दिया। वैसे मन है, मन आपको इंगित करता है आपको क्या चाहिए। तो अपने इच्छाओं अपेक्षाओं को समझो, और कैसे मैं इससे अपने आप को मुक्त करा लूँ अपने बुराइयों से, जो मेरे द्वारा वो काम हो रहा है जिसका हमारे जीवन में मतलब ही नहीं, समय पास, टाइम पास, उससे अपने आप को कैसे छुड़ा लूँ, उसके लिए काम करो। आप समझ रहे हैं? जी। तो अपने आप को समझने का प्रयास करो, उचित अनुचित देख के जीवन में आगे बढ़ो। मन को रोकने वोकने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर आपको लोग यही बोलेंगे मन को रोको, मन को रोको, क्योंकि उनका भी नहीं रुका है, रुकेगा ही नहीं। रुकेगा तो ब्रेन हैमेज हो जाएगा। आपको अपने को सही जगह लगाना है। जो मुझसे है अच्छा, उसे क्या रोकना? जिसका निर्माण मेरे द्वारा हो रहा है, चाहिए में हो रहा है, उसको क्या रोकना? चाहिए से अपने आप को मुक्त करा लो, मन गया। आपकी ज़रूरतें मन आपको इंगित करता है, आपको देना है नहीं देना है आप देख लो। समझ गए? जी। ठीक है, कोई संशय हो तो बोलना। नहीं। हाँ, क्योंकि समझ में आए तो हाँ ठीक है, क्योंकि मेरा यही कहना है, समझ में आए तभी हाँ कहना, क्योंकि समझ में आएगा तब उस पर काम करोगे। किसी ने आपको पता बताया है, हाँ हाँ किए और पता नहीं मालूम आगे जाके कहाँ जाओगे। आप हाँ हाँ तो कर दिए, सही है। मान लो उसकी भाषा नहीं समझ में आ रही है, आपने हाँ हाँ कर दिया और आप आगे गए और फिर आप भटक गए। हो सकता है आप जिस भाषा में बात करते उसमें वो करता, लेकिन उससे बोलते ना मुझे भाषा नहीं समझ में आ रही, तब वो अगला भाषा बताता, और आपने हाँ में हाँ कर दिए, वो चला गया और आगे जाके भटक गए। इसलिए समझ में आए तभी हाँ कहना ठीक है। दबाव संकोच में कभी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समझ में आएगा तभी आप आगे जा पाओगे। किसी ने आपको पता बताया और आपको समझ में आया तभी आगे जा पाओगे, और नहीं समझ में आया तो नहीं जा पाएगा, वो भटक जाएगा, भटक जाओगे। इसीलिए समझ में आए तभी हाँ बोलो, उसके बाद फिर आप काम कर पाओगे। समझ में आने के बाद ही काम कर सकते हो, अगर समझ में नहीं आएगा तो कर ही नहीं पाओगे। तो समझ के अपना आत्मिक कल्याण करो। ठीक है? ठीक, महात्मा।